हाँ हो गया, ठीक है। चलो सबसे बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 3 बेसिक के अलावा बात कर रहे हैं अपन। अब मॉड x इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। तो मॉड का क्या मतलब होता है? मॉड का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन। हाँ, मतलब ओवरऑल पोस्टर। तो जैसे डिस्टेंस आप देखो तो वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, ठीक है ना भाई। जैसे मैं यहाँ से चलूं 1 2 3, मैं 3 स्टेप चला, क्लियर, और फिर वापस 3 चल के यहीं आ गया, तो डिस्टेंस कितनी हुई? 6, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इतना आता है, बहुत है। अब मॉड x इक्वल टू 3, तो बेसिकली आप खड़े कहाँ हैं? ये जहाँ 0 है, 0 बेसिकली x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, हाँ या ना? तो आप x इक्वल टू 0 पे खड़े हो जाओ। कैसे खड़ा होगा? अब यहां से कितना चलना है मुझे? 3 यूनिट। किधर चलूंगा? या तो राइट या तो लेफ्ट। तो मान लो लेफ्ट चलता हूँ, 1 मतलब 2 और फिर 3 चला भाई। तो कितना स्टेप हो इधर? 3 स्टेप। कहाँ पहुंचे? -3 पे। कहाँ? तो माइनस क्यों बोलते हैं सर? क्यों? क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड वाली बात हो गई, मतलब इधर वाली, ठीक है, समझ में आया? तो इधर पहुंचे 1 2 3, मतलब 3 डिस्टेंस इधर आए सर, तो कहाँ पहुंचे? -3। आंसर ऐसा भी हो सकता था सर कि अपन इधर जा सकते हैं, हाँ या ना? इधर से जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं इधर से बोल रहा हूँ, वो राइट, इधर राइट, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3। कहाँ पहुंचे? 3 पर। तो मतलब अल्टीमेटली कहाँ सकते थे अपन? -3 और, तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? +-3। क्यों लिखेंगे, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। मान लीजिए मॉड x इक्वल टू 4 बोल दूं, कहाँ खड़े हो जाओगे? कितना? +4 -4, आंसर खत्म। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब मान लीजिए सर कहाँ खड़े हो जाएंगे? 1 पर। 1 से +3, 1 + 3 4, 1 -3 -2, खत्म। आंसर इसका मतलब क्या है? -2 और 4। कोई दिक्कत? अब मान लो x + 1 = 3, कहाँ खड़े हो जाएंगे? -1 पर। -1 से कितना? 3 यूनिट। कितना हुआ? +1 से लेफ्ट साइड कितना? -6। कहाँ पहुंचे? आंसर क्या? -4 और 2। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए ऐसा लेंगे, कहाँ खड़े हो जाएंगे? हाँ, हाफ से कितना? 3.5 आंसर। इधर -2.5 आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखते बता देंगे आप, कुछ भी करने की जरूरत। अब सर यही इनइक्वालिटी होता सर, ठीक है, मैं यही बताना चाहिए था, थोड़ा आगे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई ये पूछ ले मॉड x क्या हुआ भाई? ठीक है, मॉड x ग्रेटर इक्वल 3, तो क्या चाहते हैं आप? x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी। ऐसा कब मिलेगा? 3 के इधर कि 3 के इधर? तो मतलब अपन कौन सा रीजन लेंगे? आगे वाला सर, ये वाला और इधर वाला। समझ में आया क्या? क्या नहीं लेंगे सर? ये वाला। कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मैं आंसर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू, कहां से? ये कहां तक जा रहा है इधर? -∞ से कहां तक? यूनियन। कहां से कहां तक? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसका आंसर बताओ।
हाँ माइनस 3 से 3 होगा एकदम होगा। तो भाई मेरा वो बोल के तो चले आना, ठीक है। हाँ यहाँ तक किसी को डाउट? पक्का? ठीक है, जब तक कोई नहीं आ रहा तब तक एक आध क्वेश्चन होता है। तीनों क्वेश्चन करो। कहाँ तक हुआ था आपका बुलेट के हिसाब से? अच्छा अभी स्टार्ट नहीं हुई। नहीं इसमें टाइप करके दिया, बड़ा अच्छा अच्छा दिया यहाँ के अच्छे और बड़े भी बनाया है, अच्छा बनाया है। हेलो, बोल दिया था? इसको बोला। करिए दो तीनों क्वेश्चन करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, यही है। हाँ हो गया। क्या आंसर इसका? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक? -2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। कोई डाउट? ये वाला ये समझ में आ गया तुमको? आ गया, ये समझ में आ गया? समझाओ। मॉड x ग्रेटर इक्वल 3। हाँ ठीक है, तो आंसर क्या आया? ठीक है, तो यहाँ क्या चाहिए? हाँ तो ठीक है, यहाँ कहाँ खड़े थे तुम? यहाँ कहाँ खड़े हो गए? 1 पे। तो कहाँ से काउंट कर रहे थे? 0 से। तो 0 से 3 मतलब 3। तो यहाँ कहाँ से काउंट करोगे? तो 1 से 3 कितना होता है? 1 + 3 2 होता है, 4। ठीक है, 1 - 3 सही है, वही चीज है भाई, कुछ अलग नहीं है। कोई दिक्कत? पक्का? सिंगल क्वेश्चन कर लेंगे आप? ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए। रुपए का क्वेश्चन है आपका। हाँ अच्छा एक चीज बताइए, इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा अलग होगा? अलग होगा, कैसे? क्या निकाला इसका? क्या आंसर है? सेम सेम होगा। होगा भैया, एकदम सेम होगा। ठीक है, ये दोनों चीज एक ही चीज लिखी है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मॉड तो लगाई है। अरे तुम अंदर घर में हो अभी, अब तुम घर में कहीं रहो, कैसे भी रहो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कब फर्क पड़ेगा? जब घर से बाहर निकलेंगे। समझ में आ रहा है भाई? तो जैसे मना है वैसे रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? जब बाहर निकलो तब रूल रेगुलेशन फॉलो करें। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, दोनों चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चेहरा थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
अब बताओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। अब बताओ, 2x, 2x का मॉड इक्वल टू 3, कितना आंसर? हाँ, प्लस 3/2 और कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ठीक है। अब बताओ, -1 and 2. 2 और 2 और -1 ऐसा बोलना है आप? ठीक है, -1 यहाँ रख दिया तो -2 -1 सही, इसमें से तुम्हें बोलना है क्या? हाँ, तो ठीक है, -1 रखने पर भी आ रहा है, 2 रखने पर भी आ रहा है। करा कैसे आपने? यहाँ पर करने का तरीका देखिए, आप पहली बात तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2x - 1 इक्वल टू +-3 बताया हुआ है, तो +3 +1 होगा, दैट इज 4, तो x का वैल्यू आएगा कितना? 2। मतलब यहाँ पर इसको ऐसा करेंगे, 2x - 1 इक्वल टू 3 + 1, ऐसा -1 हट जाएगा, कोई दिक्कत? तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पर क्या था? 2x - 1 इक्वल टू -3, तो 2x - 3 यानी -2, तो x का वैल्यू -1। कोई दिक्कत? दोनों केस ठीक है, लॉजिकली भी समझ सकते हैं आप। देखो, यहाँ इसको फील करो, फिर ये मतलब मेंटली सॉल्व करना होता, यहाँ कहाँ खड़े होंगे? कहाँ खड़े होंगे? यहाँ 0 पर, 0 पे खड़े होंगे। ध्यान समझना भाई, कितना चलना है? कितने लोग को चलना है? 2 लोग। आज अकेला बंदा नहीं है, आज कितने हैं? 2, और दोनों को मिलके कितना चलना है? 3, तो एक कितना चलेगा? 3/2। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली 2 ऐसे ऐसे चले तो नुकसान मिलेंगे भाई, ठीक है? तो कहाँ पहुंचेंगे? इधर चलते तो कहाँ पहुंचते? खत्म क्वेश्चन, कोई दिक्कत? ये कहाँ खड़े होंगे भैया? 1 पे 1/2 पर, समझ में आ रहा है? 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/2। हाँ, बहुत सही। तो यहाँ अपन खड़े होंगे सर 1/2 पर। कितना चलना था? 3। कितने लोग को चलना है? तो कितना चलना पड़ेगा? 3 मतलब 3/2, 1.5। तो 1.5 अपन यहाँ से इधर जोड़ दें, इधर घटा दें, ये तो मतलब है। तो 1.5 जोड़ा तो कहाँ पहुंचे? 2 पर, घटा तो कहाँ पहुंचे? 5। कोई दिक्कत? खत्म कर, चलो। तो मेंटली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? होगा? क्यों होगा? नहीं 1/2 नहीं, यहाँ है 0 पर, तो ये क्वेश्चन ये वाला है, तो यहाँ पे 3/2 क्यों गए? 2 लोग थे, ठीक है? तो यहाँ क्या दिक्कत है? आप पे क्यों खड़े हुए ये दिक्कत है? ठीक है, 2x - 1 को 0 कर दो, जहां भी ये चीज 0 होगी वहीं पर खड़े रहेंगे अपन घर पर, तो मतलब ये 0 कर दो आप,
तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू, अब डिस्टेंस समझ में आ रहा? यहां खड़े हो गए, ये समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब आप बोल रही हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ है, तो अभी क्या बोल रही हैं? हो गया ठीक, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से डाउट क्लियर करने का मेरा लॉजिक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। हम दोबारा कहानी रिपीट, आप कहेंगे ना सर नहीं नहीं पता नहीं सर, आप तो बताते ही नहीं है, दोबारा बताओ सर। हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं ऐसे बताता हूँ जैसे बता रहा हूँ, ठीक है? उसका रीजन भी मैं बता दूं आपको। मतलब आप मुझसे कितनी बार पूछे मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक बार 2 बार 100 बार कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे पूछेंगे जैसे पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे समझाना नहीं पड़ा, ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा वैसे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक लाइन पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ा दिया, चौथा पढ़ा, खत्म हो गया। उसके बाद सर दोबारा बता दो सर, अब दोबारा क्या बता दे इसमें? नहीं सर दोबारा बता दो। तो दोबारा बताने का क्या मतलब है कि या तो तुम सुन नहीं रहे थे, या तो हम पढ़ा ही नहीं रहे थे। हम तो पढ़ा रहे थे, तुम सुन नहीं रहे थे। अब तुम सुनोगे नहीं, हम दोबारा बताएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझसे ये पूछते कि नहीं, जैसे मान लो तुमको दिक्कत है इससे, तो पक्का यहाँ दिक्कत है तो यही पूछो, या भैया तुमको यदि यही दिक्कत है तो यहाँ बढ़ काहे गए? अरे यही पूछो, आगे क्या निकल लिए? अच्छा, कई लोग की इसमें आदत है कि कई लोगों ने जैसे ना सर क्लास में चल रहा है तो क्लास में नहीं पूछते, तो डिस्टर्ब होंगे सर आप, एक पॉइंट, ठीक? भैया यदि वो पॉइंट आप सोच रहे हैं तो उसको सोचना बंद करो। आपको ये लगता है कि नहीं सर मैं छोटी छोटी चीज पूछूंगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो फिर मतलब सिलेबस लैग करे या कुछ करे, तो भैया सिलेबस जो यहाँ परमिशन बनाया है लेक्चर वो मोर देन सफिशिएंट है, और आपने 11th में, हम लोग 1-2 लेक्चर में 12th का भी पढ़ रहे हैं, कुछ दिन में बहुत कुछ पढ़ डालेंगे, ठीक है? तो सिलेबस लो, इसका टेंशन तो आपको लेना ही नहीं है। समझ में आ गया? ठीक। दूसरा चीज, तो मतलब मुझे टेंशन होगी पूछने पर, इस बात को दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्लास में, समझे? हाँ या ना तो बोल दो भाई। हाँ, दूसरा, नहीं सर मैं पूछूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे सर क्लास में पूछूंगा कि छोटे छोटे पता नहीं क्या पूछ रहा है। भैया जो आदमी ऐसा सोच रहा है और जिससे आपको डर लग रहा है कि इज्जत चली जाएगी, तो भैया इस क्लास में इज्जत है ही कि इसकी जो चली जाए? या अपनी इज्जत ही कितनी है? इज्जत तो हो तब तो जाए, इज्जत ही नहीं है तो जाएगी कहाँ से? खत्म बात। तो समझ रहे हैं आप? तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत। हाँ, एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो मैं पहले बता चुका था, कौन सा? हाँ रिपीटेशन, हाँ एक तो एक क्यों है? हाँ ये बोलो ना, तुम कुछ और बोल रही थी क्या? नहीं नहीं ये तो मैं समझा ही रहा हूँ, पहले दिन ही मैंने एक चीज बताई थी भाई, मैं तो कुछ पूछना, ये ना पूछना क्या है ए को ए क्यों बोलते हैं, बी को बी क्यों बोलते हैं? अरे भैया नोटेशन है, क्या नाम है तुम्हारा? सृष्टि। क्यों है? अरे भगवान जाने, घर वाले रख दिए, रख दिए, अब सृष्टि है, यहाँ से आगे काम बताओ आप। समझ रहे हैं आप? तो अपन अब इस पर बात नहीं करेंगे, अरे सृष्टि क्यों है यार, दृष्टि क्यों नहीं है, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है? हाँ भाई चलो। हाँ तो भाई मतलब मेरा मेन मोटो ये है कि जहां भी दिक्कत हो वहीं आप पूछ लें, बढ़े नहीं आगे, ठीक? तो वैसे तो लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद कौन क्या हुआ आज है? हाँ मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंगल वाले में कर लेंगे यार,
एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो भी कर लेंगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक से ज्यादा पे आए। कोई ऐसा तो नहीं है जो आज पहली बार आया है? तुम तो बताए कोई और है क्या? बोलो और कोई? अरे हमसे फर्स्ट टाइम पढ़ लो कि हमसे कल पढ़ चुके हैं? हाँ, तो ठीक है, हमको दिक्कत नहीं। हाँ प्लस माइनस, हाँ भाई ये कल अपन ने नंबर लाइन से किया है सॉल्व, ब्रेक करके सब कुछ करके, ठीक है। आज अपन यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग फॉर्मा मैटर इससे बात करेंगे। तो दो लोग ले लेते हैं, एक बंदा कहाँ पर है -1 पर, एक दो लोग ले लेते हैं, एक कोई भी दो। क्या नाम भाई तुम्हारा? मानव। नाम गलत गलत होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। कार्तिक, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाओ। हाँ भाई आगे देखो, मानव कहाँ रहता है? -1, मतलब -1 एक एड्रेस है, ये नहीं सब -1 कैसे हो गया है? अरे भाई रख दिया, ठीक है। हाँ भाई -1 और ये 1। अच्छा ये दोनों को मिलके कितना चलना है? 4 यूनिट। कितने? दोनों को मिलके अकेले? दोनों को मिलके। अब इसमें देखो, यहाँ पर जो x रखोगे वही चीज यहाँ भी रखनी पड़ेगी, समझते हैं आप? इसका मतलब दोनों को एक साथ सेटिस्फाई होना होगा, हाँ या ना? दोनों एक साथ कब सेटिस्फाई होंगे? जब दोनों एक बात पर सहमत, हाँ या ना? तो दोनों एक बात पे कब सहमत होंगे? जब दोनों एक क्लास में होंगे। जैसे यहाँ मैं पढ़ाऊं, पता चले कि इसको मैथ पढ़नी उसको फिजिक्स पढ़नी, चल पाएगा क्या? नहीं। कब चल पाएगा? जब दोनों सेम, ठीक। यानी कि इन दोनों को सेम जगह पहुंचाना पड़ेगा, कितना चलाकर? 4 यूनिट। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। आप इसको ऐसे फील करो कि जैसे ये मानव है और ये कार्तिक है, इन दोनों के पैर में, एक पैर और दूसरा पैर दोनों मिला के जो रस्सी है वो 4 मीटर की लगती है। 4 मीटर 4 किलोमीटर जो मना है वो समझ लो आप, ठीक है। मतलब कुल मिला के मानव यदि यहाँ है तो कार्तिक मैक्सिमम 4 यूनिट ही जा सकता है, इससे ऊपर नहीं। समझ में आया? ठीक है। अब सर कई लोग के दिमाग में आएगा सर ऐसा भी तो हो सकता है मानव यहाँ है कार्तिक यहीं आ जाए। हाँ आ सकता है। कितना चल के आया? 2 यूनिट यदि यहाँ है तो। लेकिन अब सर दोनों मिल तो गए, सर क्या काम है? भैया 2 नहीं, चलना कितना है? तो और चलना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस चीज को समझो। अब यहाँ पे मानव और कार्तिक, यदि इन दोनों का मूड हो मिलने का, लेकिन कंडीशन है कितनी? 4 यूनिट चल के ही आना है, 4 किलोमीटर। तो क्या पॉसिबल है कि ये बीच में कभी मिल पाएंगे? हाँ या ना? तो बीच में जब मिलेंगे ही नहीं तो बीच का कोई पॉइंट का सोल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो अच्छा तो क्या पॉसिबल है कि कार्तिक के घर के उधर मिले या मानव के घर के इधर मिले? समझ में आया भाई? यही तो पॉसिबल है, ठीक है। अब समझते हैं। तो भैया मानव यदि कार्तिक के उस साइड वाली बात करे, किधर जाना है भाई? इधर ना, तो कार्तिक इधर तो आएगा नहीं, किसको आना पड़ेगा? मानव। मानव उठा, चल दिया, कितना चला? 2 यूनिट, हाँ या ना? तो ये पहुंच गया इसके घर। अब ये सो रहा होगा तो लात मार के जगा देगा, अबे उठ। क्या दोस्त है तो? दोस्त नहीं है तो भैया उठो। ठीक, समझ में आया भाई? हाँ दोस्त में थोड़ा अलग हो जाता है ना, ठीक है। हाँ तो मतलब कुल मिला के मानव और कार्तिक यहाँ हो गए। तो कार्तिक तो भी चला नहीं, लेकिन मानव कितना चल के आ चुका? कितना चलना है टोटल? कितना बच गया? 2 यूनिट। कितने लोग चलेंगे अब? तो कितना कितना चलना पड़ेगा? 1 1। ये कहाँ थे सब? 1 पे। कितना चले? 1। तो पहुंचे कहाँ? आंसर खत्म। समझ रहे हैं? सेम यही चीज कहानी इधर भी हो सकती। क्या? कि सर कार्तिक ही यहाँ पे आ जाए,
सकता है, 2 यूनिट चल के आएगा। फिर कितना चलना पड़ेगा, 2 चलना है तो 1 और चलना पड़ेगा सर, किधर, लेफ्ट। तो लेफ्ट चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे, -2 और खत्म। समझ में आया, कोई टेंशन, पक्का, छाप लो। हाँ भाई, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है भाई। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन ले लिया, अब बंदे कहाँ कहाँ हैं, एक 0 पर है, एक चलना कितना है, तो यहाँ बीच में मिल पाएंगे क्या, नहीं, तो बीच में तो नहीं मिल सकते सर। तो ए चला, बी के पास कितना चल चुका, तो कितना और चलना पड़ेगा, 2, तो कितना कितना चलना पड़ेगा, तो कहाँ पहुंचेंगे, ये कितना पॉइंट 2, तो ये हो गया 3। हाँ, मतलब ये अपन ने राइट किया, ऐसे ही सेम लेफ्ट साइड, तो सिंपल सा है कि 2 से 1 ऐड कर दो, 3 और 0 से 1 घटा दो, -1, खत्म क्वेश्चन। क्यों ऐसा करना है समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को, पक्का, टफ तो नहीं लग रहा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर और किया जाए, ऐसा होता तो क्या आंसर होता, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, -∞ से -2, 2 into ∞। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, इसका भी लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। चलो देखा इधर, तो +3 कैसे आया, 2 से उधर 1 ऐड की, तो इसमें क्या दिक्कत है, ये यहाँ आ गया तो दोनों इधर जाएंगे। हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को, पक्का, आगे बढ़े, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, बताओ आंसर। हाँ, -4/3 और 16/3 कल लगवाया था, ठीक है। आज कितने लोग हैं, 3 लोग, तीनों को मिलकर कितना चलना है, 10। तो एक हो गया मानव, एक हो गया कार्तिक, एक और कोई भी, क्या नाम है, निखिल। हाँ, मानव कहाँ पर है, 1 पर, कार्तिक 2 पर, ये 3 पर, तो ये तीनों बीच में कभी मिल पाएंगे क्या 10 मिनट चलकर, हाँ या ना, ये समझ में आ गया। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, निखिल के घर उधर या मानव के, समझ में आया, तो ठीक है भाई। निखिल के राइट साइड की बात हुई, तो सबको निखिल के यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया मानव गया निखिल के घर, कितना चल के आया, तो कार्तिक भी निखिल के घर गया, कितना चल चुके सब, कितना चलना था, 10 तो कितना बाकी रह गया, कितने लोग को अब चलना है, तो एक आदमी कितना चलेगा, 7/3, कहां से सर, 3 से, तो 3 + 7/3 दैट इज, खत्म, आंसर, कोई दिक्कत,
सेम यही कॉन्सेप्ट इधर, निखिल मानव के यहाँ आ सकता था या कार्तिक मानव, तो दोनों ही आएंगे या क्या। एंड ठीक है भाई, कितना चलचे 3, तो ऑब्वियसली इधर चलेंगे तो 1 माइनस 7/3 दैट इज -4/3, खत्म। कोई दिक्कत? पक्का? आपको अच्छा एक सेकंड, इसी क्वेश्चन में मान लो मैं ऐसा दे देता, क्या आंसर होता? x माइनस इंफिनिटी से -4/3 यूनियन 16/3 to infinity। अब कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में? बहुत कम। तब भी का मतलब कितना कम? 10 घंटा है, 10 मिनट, 10 सेकेंड। यस सर, 10 सेकेंड के आसपास लग रहा तो बेस्ट है भाई। जेईमेन का आया हुआ क्वेश्चन पहले समझ रहे हैं आप? जेईमेन AIEEE, इसके लिए अपन तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद एडवांस करेंगे, क्योंकि मैंने आपका एडवांस का तो पहले ही कराया था, तो ऐसा भी हो जाए कि आसान भी पढ़ा दो, और सर टफ टफ पढ़ा लेते हैं, आसान नहीं पढ़ा पाते। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। नॉर्मली तो लोग दुनिया यही जानती है, आसान पढ़ा के टफ पढ़ा पाए, लेकिन हम टफ के बाद आसान भी बता देते हैं, लोगों को डाउट ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? साथ को आगे बढ़ेंगे। बताओ। हाँ ठीक है। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन लगाने का तरीका समझ में आ गया होगा। क्या था? 20 था, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो सिंपल सी बात, कितने लोग? 4 लोग, कितना मिनट चलना है टोटल? 20, तो 1 से 4 3 2 1, कितना चल चुके? 6, कितना चलना है? 20, बचा कितना? 14, कितने लोग चलेंगे? 4 लोग, तो 14 यानी कि 14/4 दैट इज 30/4। कोई दिक्कत? हाँ वही 30/4, ठीक। 1 माइनस कितना? -10/4, खत्म। कर लेंगे आप? पक्का? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़े। सबको जल्दी सबको। यहाँ पे किसी को दिक्कत? पक्का ना भाई? अब ऐसा बोलना सर यहाँ दिक्कत है और इसके पहले कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ दिक्कत का मतलब है तुम्हें पहले दिक्कत, ठीक? हाँ, ये नहीं क्वेश्चन बड़ा हो गया तो डर लगने लगा, सब। हाँ क्यों? मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल से क्या आंसर? माइनस इंफिनिटी कैसे आया? यहाँ कुछ और है क्या? ठीक है, पक्का? ए भाई, तुम लोग ऐसा तो नहीं है कि पूछना चाह रहे हो, हम बता रहे हैं तो समझ तो जा रहे हो ना? ऐसा नहीं डर जा रहे हो? नहीं नहीं पता नहीं है, ठीक है। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें लोग का एरिया है? चलो हाँ भाई मिटाएं।
हाँ चलो देखो, हाँ सेम सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 2 3 10 बीच में तो मिलेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट हुआ कि 1 से लेके 9 चलेंगे, 2 से लेके 10 8 चलेंगे, 3 से लेके 10 7 9 से लेके 10 1। तो अल्टीमेटली ये जो चीज हुई वो कितनी हुई, 1 + 2 + 3 अप टू +9। ये कितना आएगा, कैसे आया, AP है 45। हाँ, तो n/2 n+1 या a+, ठीक है, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत। हाँ AP था है ना थोड़ा बहुत, AP हो गया क्या तुम लोग का 10th वाला, ठीक है। चलिए यहाँ तक पढ़ा होगा आपने, अरे सबसे एडवांस है तो यहाँ तक तो पढ़ा ही होगा। Yes. इसको आप कैसे लिख रहे होंगे, इस चीज को L बोलते हैं, यहाँ तक ये तीनों चीज आती होगी, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, पक्का, ठीक है। वन प्लस 2 + 3 + 4 + 5 इतना बस सम कर रहे हैं, कितना आएगा 15। 15। कैसे किया, जोड़ लिया, 5/2 × 6। आपको जोड़ने नहीं आता था, कोई बोल रहा है क्या, हाँ? अच्छा बच्चे, ठीक है, बढ़िया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, ये देखो 15 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझिए बात को, जो आपने लिखा है ऐसा बुक में लिखा होता है, एकदम लिखा होता है, इस चीज को, ये पहली मैथ्स की गलती है एक तरीके से जो हमने करी थी। गलती तो क्या करी थी, ये ऐसे लिखा होता है तो आप बस ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट इधर लगा है वो ब्रैकेट इधर लगा दो तो कोई दिक्कत है, और लगा तो सही है, बस तू यहाँ की जगह वहां लिख दिया, कोई दिक्कत, पक्का, सही भी चीज तो है, पता नहीं क्या करते हैं, समझ में आ रहा है भाई, समझो समझो समझो, यहाँ दुनिया बुक में लिखा है 2011, जब 2010 से पढ़ाना स्टार्ट किया था नहीं, ठीक है, फर्स्ट चीज मतलब बोला ना अपने मन से कुछ नया बनाओ, तब स्टार्ट कर रहे थे। अब n a+l/2 बेसिकली है क्या, समझो, a क्या है, l क्या है, तो a+l/2 बेसिकली है क्या, फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म बाय 2 मतलब मिडिल टर्म, या एवरेज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एवरेज, तो बेसिकली दैट्स कॉल्ड एवरेज, तो मतलब n × एवरेज बोल दो या n × मिडिल टर्म बोल दो, यहां तक तो हमें पढ़ेंगे। ये जो चीज आपने लिखी यही चीज, अब इसका फायदा क्या है ये समझो, n × मिडिल टर्म मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, नंबर ऑफ टर्म कितना, मिडिल टर्म कितना, 5 × 3 15, खत्म क्वेश्चन, समझो, 1 + 2 + 3 अप टू मिडिल टर्म 5, तो 9 × 5, खत्म क्वेश्चन, सर ऑड है तो कर लेना,
इवन होता तो अभी समझ में आ जाता। पॉइंट एकदम सही बात। देखो बेसिकली एवरेज क्या है, कोई बंदा यहाँ है, कोई बंदा यहाँ है, इनके ठीक बीच की यहाँ, यही इनका एवरेज कहलाएगा, जहां से ये दोनों क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे। इसी का एक एडवांस फॉर्म होगा, जैसे सर ये तो बड़ा अच्छा बोल रहे हो सर, रस्सी पकड़ लो मान लो, ये दोनों देखने में भी ठीक लग रहे हैं, एक ही जैसे हैं, ठीक है, खड़े हो जाओ दोनों, तुम दोनों कार्तिक मानो, और ड्यूटी के हिसाब भी ठीक ही, ठीक। तो ये दोनों बैठ जाओ, ये दोनों को रस्सी पकड़ाओ, एकदम बीच में स्ट्रेन पड़ेगा, बढ़िया मस्त, वो जो बीच वाला पॉइंट हुआ वो एवरेज हुआ, ठीक। लेकिन इसी जगह एक ये आ जाए, नहीं ये नहीं, इससे भी हल्का लो, ये लो, और फिर हम ले लो, आओ खींच लो, है खींच के दिखाओ, समझ में आ जाएगा। तो हम जितना ये फोर्स लगा के हमको खींचेगा, मूड आया, समझ गया, समझ गए आप, तो उससे हल्के ही कम फोर्स से मैं खींच लूंगा, क्यों, मेरा वेट ज्यादा है, दैट्स कॉल्ड वेटेड मीन एवरेज। तो वो अपन थोड़ा एडवांस बात करेंगे, समझ में आ रहा है। कोई भी चीज अपने आप टपक के नहीं आई, सब कुछ तुमने खुद ही टपका रखी। अब तो बाइक से चलो और वहां सब मामला सेट है, रोड सही है, मस्त चला रहे हैं सब, पानी भर गया सब, तब भी मस्त, अरे मस्त कैसे, तो भैया जब पानी आ गया तो पानी के हिसाब से कंडीशन चेंज होगी, वहां पे तेल गिरा दो, ऑयल चलाओ, बाइक समझ में आ जाएगी, क्या मस्त स्लिप कर रहा है, समझे आप। तो हर जगह कंडीशन अलग अलग है, क्लियर। तो उस हिसाब से आपने खुद ही ऑब्जर्व करना है, ये नहीं कि अरे सर तेल आ गया, बुक निकालो कैसे चलानी है, आइटम हो क्या, अरे खुद ही समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है मामला। हाँ इवन वाली बात कर रहे थे, तो देखो मान लो सर 10 हो गया, 10, तो 10 हो गया तो मिडिल टर्म, भाई जैसे 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 वहां तक ब्लैक टी शर्ट तक, तो ये येलो टी शर्ट वाली बंदी मिडिल में होगी, कोई दिक्कत। लेकिन अब यहां से ले लो पिंक तक, 6 लोग, तो मिडिल में कौन, टेंशन, येलो और उसके बीच में कहीं होगा, ये दोनों झगड़ने लगेंगे, हम बीच में, हम बीच में, नहीं तो भैया दोनों का समझौता होगा, तो जहां भी बीच में पॉइंट मिलेगा ऑब्वियसली वहां पे मिलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो दिक्कत आएगी मिडिल वो 5 और 6 के, तो 5 और 6 के बीच में भैया कितना, तो 10 इंटू, तो आंसर कितना, खत्म क्वेश्चन। तो इवन होगा तो भी कर लेंगे, ऑड होगा तो भी कर लेंगे, इसके अलावा कुछ और होता है क्या, सब फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म कभी देखिए हो नहीं, तो काउंटिंग नंबर है ना, ये तो वन मतलब ये नंबर अलग है, पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3, पोजीशन तो काउंटिंग नंबर ही होगी, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, इससे फायदा क्या है सर, ये जो आपने पढ़ाया इससे फायदा क्या है, इससे आप मेंटली सब क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे समझो ये सब जितना मेंटली है, ये हमारा बॉडी देख के भी लग रहा होगा, या जितना मैंने इसलिए बनाया कि पेन कॉपी जैसे रखा उठाना ना पड़े, तो जब पेन कॉपी कौन उठाए, ऐसे ऐसे लगा दो, वो वाला हाल हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ उससे फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, दोनों चीज, ठीक, फायदा इधर नुकसान इधर, ठीक है। अब इधर देखो, अब ये देखिए, अब 1 to 100, तो 1 to 100 तक का सम, तो भैया 1 to 100, तो मिडिल कौन, 50 और 51, 50 और 51 के बीच में कितना, 50.5 इंटू 100, आंसर कितना, 5050, खत्म आंसर। आपके क्लास 11 के एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अपन मैक्सिमम क्वेश्चन विदाउट पेन ही कर डालेंगे, पेन की भी जरूरत नहीं, हाँ सीखने समझने के लिए जरूरत है,
ठीक, कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है भाई, चलो हटा दो ये सब। हाँ, अब इसके बाद क्वेश्चन था 2020 तक 1 तक इक्वल टू 100। उसके पहले एक क्वेश्चन और लगाते हैं, मैं लिख देता हूं। हाँ, तुम इसको मत लगाओ, इसको लगाओ। क्या आंसर आएगा इसका? भाई बता चुका केस बनवाकर। ठीक है, अब समझो, जो बंदा कहाँ है -1, ये 1, तो इन दोनों के घर की बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों को मिलके चलना कितना है? तो इसके पैर में रस्सी मिलाकर 1 यूनिट है, जबकि ये मिलेंगे कहीं भी तो कितना चलना पड़ेगा? पॉसिबल है क्या मिलना? जब मिलेंगे नहीं तो सोल्यूशन बनेगा क्या? नहीं, बात नहीं खत्म। समझ में आया? हीर रांझा वाला केस अच्छा है। हीर रांझा मिले थे नहीं मिले थे? नहीं मिले थे। हाँ, तो हीर रांझा ले लो। हीर भैया पहुंच गई। हीर लड़की है कि लड़का? लड़की है, रांझा लड़का है। ठीक है, तो भैया ये समझो, यहाँ पे क्या है, ये चली 1 यूनिट, तो यही रह जाएगा। समझ में आया? यदि रांझा चला होता तो यही रह जाता। ये थोड़ा चलती, वो भी थोड़ा चलता, ये जितना भी चली, ये जितना भी चला, यदि ये x चली तो ये पक्का मैक्सिमम 1 माइनस x ही चल पाएगा। हाँ या ना? तो ये कभी जिंदगी में मिल नहीं सकते। जब मिल ही नहीं सकते तो सोल्यूशन पॉसिबल, खत्म बात। यानी कि x हैज नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, यही सेम बात यहाँ भी। लैंग्वेज में बहुत दिक्कत तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ भाई चलो। तो अब दोनों को चलना सही है, लेकिन देखो पहले घर से लास्ट वाले घर के बीच का डिस्टेंस 2020 है। देखो ये तो कब जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। तो मतलब आंसर नो सॉल्यूशन, खत्म क्वेश्चन। अच्छा ऐसे लिखो या ये लिखो, बात एक ही नहीं कि सब एग्जाम में तो ऐसा दिया था आपने बिल्कुल लिखवा दिया है। समझ में आया भाई? चलो जी से ठीक छाप दो। हाँ भाई, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें क्लियर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे देखते हैं। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर प्लस वाले में तो ठीक है सर, बीच में माइनस होता तो। हाँ भाई, x माइनस 2 इक्वल टू कुछ, ठीक है ऐसा। तो भाई देखो, आपको दो मॉडुलस क्वांटिटी है, मॉड ए मॉड बी। तो मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू समथिंग, वो फिक्स हो सकता है। केस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 है और दोनों पॉजिटिव है तो 1 प्लस 2 ऐसा। लेकिन डिफरेंस यदि हुआ जहां पे अल्फा भी मॉड बीटा भी मॉड, तो बड़ा इनफाइनाइट केस बन जाएंगे।
जैसे अल्फा माइनस बीटा 1 लेना है तो अल्फा 3 माइनस 2 भी ले सकते हो, 4 माइनस 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। समझे आप? तो इसलिए जब भी माइनस वाला क्वेश्चन आएगा तो अपन हमेशा बेसिक्स यूज करेंगे। क्या बेसिक? बेसिक का मतलब क्या सर? नंबर लाइन, तभी ये पढ़ाया है। अच्छा एक चीज ध्यान है, मैं हमेशा आपको बेसिक्स पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद फॉर्मूला समझ, ठीक है? जहां पर भी मैक्सिमम आईआईटी की बात छोड़ दें क्योंकि आईआईटी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस की बात कर रहे हैं, जेईई मेन तक तो मस्त लगता है मामला, और आईआईटी में क्वेश्चन क्या कि कम रहते हैं तो उसमें बेसिक्स ही काम आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वो शॉर्टकट या वो चीज बहुत तगड़ा काम नहीं आएगा। लेकिन आईआईटी के अलावा कोई और एग्जाम 100 के निकाल देंगे। आईआईटी के लिए जगना पड़ता है, जितना बेसिक्स है वो काम है, तो जितना मैं बेसिक्स पढ़ाऊं वो पक्का ध्यान से समझिए। ये नहीं कि सर अरे अभी पढ़ाई ना, अभी तो पतीला करेंगे वर्मा सेमेस्टर, छोड़ो इसको, तो आप आईआईटी भूल जाओ, कोई और एग्जाम तो पक्का निकल सकता है, आईआईटी ना निकले। तो आईआईटी निकालने का मतलब है बेसिक्स एकदम क्लियर होंगे, ठीक है? इसका हमेशा ध्यान रखिए, ठीक? नहीं, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि सब छोड़ो अभी तो पतीला करेंगे, तो वो चीज ना करें, ठीक है? सब सीखो सब। तो बस क्रिटिकल पॉइंट कितना है? -1 और 2, तो वही वाली बात, -1 से लेफ्ट, -1 से 2 के बीच और 2 के राइट, ऐसा, ठीक है? अब आप इधर आ गए उधर आ गए ऐसा। तो मैंने आपको बताया था -1 से कोई कम वैल्यू चेक करो, बताया था ओपन करना। इसको थोड़ा और भी जल्दी कर सकते हैं, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है? क्लियर? तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो मतलब तुम उधर मुंह करके खड़े हो, यानी कि जो आंख है उधर नहीं, उधर, तो बाल दिखेगा। तो आप इधर लेफ्ट ले लो, लेफ्ट। यदि आपके लेफ्ट साइड पड़े आए जितना भी एरिया सब नेगेटिव के साथ खुलेगा, खत्म बात। तो मतलब -x+1 माइनस ऑफ माइनस इक्वल टू 6, ये कब होगा? x लेस -1 के, कितना आ रही है? -3 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आया? ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं मैं। यदि ये सेम आया होता तो क्या आता? इनफाइनाइट नहीं आता, ऑल वैल्यू आता, x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे बात करते तो रियल बोल देते, कोई दिक्कत? बता चुके हैं ना, ठीक है? क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल यदि दिया है तो, नहीं दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों में से कुछ भी जो आपको लिखना लिख लेना। फिलहाल ये नंबर लाइन कौन सी है, तो कौन सा आंसर लिखेंगे? ठीक है, ये बात, कोई दिक्कत? चलो -1 से 2 के बीच, तुम यहाँ खड़े हो गए, उधर देखोगे, उधर, ये किधर? लेफ्ट, ये राइट, तो यहाँ मत खड़े हो। अच्छा इधर उधर वाला चीज हो गया बेटा। नहीं, -1 से छोटा कुछ पुट करके चेक करना है, यहाँ वाले में कुछ भी रख लो, -1 से 2 के बीच कुछ भी रख लो आप, नहीं इनको छोड़ के रखा करो, ये तो दोनों में है ना, इसको छोड़ के, इस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के रखो 0, 0 पे +1, तो ये प्लस के साथ खुलेगा, ये माइनस के साथ इक्वल टू 6। कैसे सर? ये देखो यहाँ पे ये तो -1 के राइट हो गया, राइट, तो पॉजिटिव के साथ, इसके किधर हो तुम? लेफ्ट, तो नेगेटिव के साथ, तो लेफ्ट वाला हमेशा नेगेटिव के साथ, और राइट वाला हमेशा, तो राइट हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आया भाई? कोई एक ही पढ़ो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ज्यादा मत पढ़ा करो, कहने का मतलब ठंडा है
more study more confusion, no study no confusion. इसका बहुत ज्यादा फोकस है हमारा, क्यों समझो, जैसे होता है ना कि नॉर्मली दो लोगों में डिफरेंस लिखना है, क्या नाम है, सर्वेश विपुल, विपुल ही नाम है, हाँ, सर्वेश और विपुल में अंतर लिखो सर, एग्जाम में आ गया 5 नंबर का, 5 पॉइंट लिखना है, तुम रट के आए, खूब जम के, खूब पढ़ पढ़ के आए हैं। सर्वेश मोटा है तो बुरा ना मान, ठीक है भाई, पॉइंट वाली बात है। तो यार तुम पढ़ के आ गए, सर्वेश मोटा है, बिल्कुल पतला है, ये है वो है, ऐसे पढ़ लिए, एग्जाम में पहुंच के लिखने हैं, भूल गए, सर्वेश मोटा था पतला था, लिख दिया तुमने सर्वेश पतला है, बिल्कुल मोटा है, लिख के आ गए, तो ज्यादा पढ़ा, ठीक है, लिखा तुमने ज्यादा पढ़ के, पॉइंट नेगेटिव हो गया, समझ में आया। उसी जगह तुम इसको पढ़ते ही नहीं, सिर्फ इसको पढ़ते, तो क्या पढ़ते दिमाग, सर्वेश मोटा, सर्वेश मोटा, बिल्कुल पता क्या लिखना है, अंतर, सर्वेश मोटा है तो बिल्कुल पक्का मोटा नहीं है, पता नहीं क्या है, समझ में आ रहा है। सर्वेश बहुत तेज मैच लगाता है, तो ये पक्का बहुत तेज तो नहीं लगाता होगा, अंतर हो गया। तो पढ़ो आधा नंबर पूरा, पढ़ो पूरा नंबर आधा, इससे अच्छा क्या है, कम पढ़ो पूरा नंबर, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आया। इसे तो ध्यान रखा करो, तो राइट वाला पॉजिटिव, तो लेफ्ट वाला पक्का नेगेटिव, तो यहाँ से अपन यदि कर लेंगे तो पॉजिटिव, तो मतलब क्या हो गया, ये भी माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 6। अच्छा ये मैंने सॉल्व नहीं किया, इसमें रुक जाओ, कितना आया, अच्छा ओके 7/2 आया। तो भैया क्या ये -1 और 2 के बीच में है, मैंने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वर्मा सा कॉन्सेप्ट क्या था, जब भी हो कोई मजबूरी तो आंसर नीचे, तो क्या ये इसके बीच में है, तो अपन यहाँ पे नहीं लेंगे, समझ में आया। यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, 3 = 6 हुआ, दैट्स नॉट पॉसिबल, यानी कि यहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो ओवरऑल इसके लिए x बिलोंग्स टू I होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत, अब इसी में कुछ और कर दिया गया होता, मान लो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होता, और बीच में यदि माइनस लगा है तो हमेशा क्या यूज करेंगे, बेसिक। जब ये 2x + 1 होता तो आज के डेट में ये पॉइंट कितना होता, माइनस था, बहुत सही, ये कितना होता 2/3, बहुत अच्छी, बस हो गया, इतना ही है, लीनियर में कोई दिक्कत कर लोगे। सर यहाँ पर सर बहुत ज्यादा लिखा होता तो बीच में प्लस तो टेंशन नहीं, नीचे माइनस तो बेसिक, अब बहुत ज्यादा लिखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक चीज और समझो, ये सब मैं 2011 में पढ़ा चुका, आज क्या चल रहा है 21, 10 साल आगे, 10 साल पहले और 10 साल आगे में, पिछले 2-3 साल में, जब से वो जियो आया, यूट्यूब आया, ये आया वो आया, तब से दुनिया पढ़ाई में 100 साल आगे चली गई, 100 साल पीछे, समझ रहे हैं, हमें 10 साल पहले ही बहुत आगे था। तो ये चीज आप देख रहे होंगे, जो कि आज भी आपको यूट्यूब पर बैठ के सर्च मारिए, पूरा पूरा दिन भर रात भर, एक आध हफ्ता मिलना वाला नहीं है, जो हमने डाला ही नहीं, या जितने लोग को पढ़ाया है स्टूडेंट है वो डाल दें तो बात है, तो वो भी टीचर हो गए, ठीक है, तो वो डाल सकते, लेकिन वो वर्मा से लिख देते हैं, उन्होंने बोला है जहाँ बनाया वहां पढ़ा भाई वर्मा से, ठीक है भाई, थोड़ा नाम बस तो रहेगा, ठीक है, मिटाएं इसको, करिए नोट करिए।
से कम भैया भटिंडा में ज्यादा बताया नहीं पड़ेगा, दोनों से काम चल जाएगा ना आपके कुछ दिन बाद, तो लोग जान ही जाए है? हाँ बोलो भाई। ये क्यों लिया? एक और बताया था तो मैं तो पूछ रहा है आप। नहीं लेफ्ट में खड़ा तो खुद ही जाएगा, वो तो लॉजिक बताते हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है उसका यदि तुम्हें लॉजिक चाहिए तो माइनस वन से छोटा कोई नंबर ले लेना। तो ये मैंने याद करने का तरीका बताया कि वो ना करना पड़े, तो राइट वाला पॉजिटिव है, तो ऐसे खड़ा हो जाओ तो राइट में वो पॉजिटिव आपको लेगा, तो लेफ्ट में हो जाएगा सब। हाँ ए बात ना करो। हाँ बोलो कि यदि यहाँ पे रियल नंबर लाइन की बात हो रही है तब तो x बिलोंग्स टू रियल होगा। यदि रियल नंबर की बात नहीं हो रही है और सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा कुछ x के बारे में नहीं बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे x कैंसिल हो गए 2 आ रहा ना, तो यहाँ पे x एनी वैल्यू होगा, एनी वैल्यू का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नोटेशन ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। अच्छा कई जगह बुकों में ये इंटीजर लिखा है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। हाँ ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, करने का मतलब होता है सेट ऑफ। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक के क्वेश्चन तो अब हो जाएंगे आपसे। ठीक थोड़ा सा हाँ भाई, तो ये बुकलेट सबके पास है। हाँ देखिए अपना मेन फोकस रहेगा, थ्योरी तो हम अपने तरीके से पढ़ाते ही हैं, उसके बाद ये पूरी बुकलेट जो है आपकी मतलब अच्छी खासी बहुत अच्छी, ठीक है। कई लोग के दिमाग में होता है सर ये बुक खरीद लें वो बुक खरीद लें, देखिए बुक तो हम बता दे रहे हैं, जैसे कई लोग की इच्छा होती है कि सर बुक बता दो ये बता दो, बता हम दे रहे हैं, खरीदना कुछ नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम जो तुम्हारी एज के थे बहुत ज्यादा कीड़ा था, ठीक है। अरे सर बुक बता दो ये कर दो बुक कर दो, कोटा में पढ़े थे कुछ नहीं, कोटा पढ़े नहीं है पढ़ाए थे दोनों काम, ठीक है। तो मतलब मैथ्स के नाम पे होता है ना कि सर बुक का रेफरेंस, तो एक मैं बता दे रहा हूँ, बट जब तक ये बुकलेट खत्म ना हो, कौन सी? हाँ मॉड्यूल, तब तक गलती से भी कुछ और टच करने की जरूरत, आपको लगे कि नहीं सर सब खत्म हो गया कुछ है ही नहीं सर तब के लिए, ठीक तो लिख लो आप, कई लोग का मन होता है, लेकिन सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसके अलावा नहीं। अब इसमें अलग अलग बुक आती है भाई, ठीक है। अलजेब्रा में हॉल एंड नाइट ये अच्छी बुक है, हॉल एंड नाइट HALLANIEST, ठीक है। इसकी एक और अच्छी बुक है बेसिक इनइक्वालिटी और सब करके, आप लिखो। हाँ क्या हुआ? तभी तो अलग अलग लिख रहे हैं, मैं तो एक ही में ना लिख देता। हाँ ठीक है भैया ये नाम लिख लो, कोई जरूरत नहीं है खरीदने की, मन करे तो खरीदो, लेकिन कसम है आपको अपने सिलेक्शन की, बिना मॉड्यूल के इसको छूना मत, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन तो ना होगा। मैथ्स अच्छा हो जाएगा 1 साल में नहीं 4-5 साल में, ठीक है। समझ में आया? ध्यान रखिएगा।
हाँ, क्योंकि ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस है। खुद भी मैं आईटी सेलेक्टेड से सब कुछ बता देगा आपको, और बहुत बच्चों को आईटी सेलेक्ट करवा दूंगा अच्छे से। तो भैया होता क्या है, दुनिया बताती है इनको मुझे करो, कुछ नहीं होता। अरे बच्चे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में, देखना अभी मैं आपको बताऊंगा। जेई मेन के क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर लो कि दो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, ऐसे कहीं बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, ठीक है। ये सब अच्छी बुकें हैं, बेसिक बुक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बुक खराब है, सब अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन हाँ, अरिहंत की जितनी बुकें हैं वो भी अच्छी हैं, आजकल सिग्नल बहुत पॉपुलर है, वो भी अच्छी है, कोई बुक खराब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन होगा, ठीक है, चलो। एसएल लोनी, एसएल लोनी, LONEY, ठीक है, ये बुक है। फिर और भी बुक आती है इसकी, अमित अग्रवाल भी अच्छी है। ये अमित अग्रवाल जो है अरिहंत वाली, ये बहुत बढ़िया बुक है। सही बात तो है, इससे भी अच्छी, मतलब है वही वाली बुक, उसी को इंडियन राइटर ने लिखा है, ये फॉरेन राइटर की बुक है, बट ये जो है ना, ये बहुत अच्छी है, अमित अग्रवाल। सिंगर्स की जो जीत वाणी करके है वो भी ठीक है। कैलकुलस, आई विद ए मैन, आई ए मैन, ठीक है। थॉमस पेनी, ये कैलकुलस की अच्छी बुकें हैं। आई ए मैन, MARON, ठीक है। हाँ, इसमें से कोई बुक खरीदना, जो खरीदना होगा यही खरीदवा लेना, मैं लाइब्रेरी होगी ना, जो नहीं होगी इनसे बोल देना यही खरीद के दे दी, क्लास लेते जाना, नहीं होगी तो बोल देना। तो स्टूडेंट यहाँ तो हो ही सकती, उसमें क्या है, तो तुम ना खरीदना, ठीक है। अलजेब्रा ये हो गया, वो हो गया, एक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट की भी असल तो नहीं अच्छी है। इसके बाद आती है, पहले के उसमें स्टैटिस्टिक डायनेमिक्स होता था, ठीक है, आजकल मैथ्स में हट गया ये, हमने ये सब भी पढ़ा रखा है, लगवा रखा है, ये अब आपके कोर्स में नहीं, ये टेबल में पहले खूब आता था, ये प्योर मैकेनिक्स है, प्योर मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स का थोड़ा एडवांस फॉर्म है, क्योंकि यार मैकेनिक्स फिजिक्स में है, कितना बड़ा फिजिक्स में क्वेश्चन बना लेंगे लोग। ये स्टैटिक डायनेमिक्स मैकेनिक्स का थोड़ा एडवांस है, ठीक है, मतलब आप इसको पढ़ते हैं तो कहने का मतलब फिजिक्स और मैकेनिक्स आपको बहुत अच्छी हो गई हो, तो आपको चेक करना हो कि और अच्छी करनी है, तो ये मैथ की बुक है, स्टैटिक डायनेमिक्स तो हमने पढ़ाई है, तो इसलिए हमको पता है, तो ये वाली बात बस, इतना बहुत है। बाकी हाँ, कुछ है डाउट है? अच्छा हाँ, ये सब भी देखो यार, अभी तो ऐसे 2-3 लेक्चर हुआ मेरा, ठीक, हम लोग अब मॉडल पे आए, अभी तक 2 दिन से मॉडल पे नहीं है, ठीक है, अब मॉडल पे आए। आपको कोई भी सिंगल मॉडल का डाउट नहीं फंसेगा, परेशान मत होइए, पूरे के पूरे क्लास में डिस्कस होंगे, सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, भले तुम पूछो ना पूछो, सब बता देंगे, ठीक। हाँ सर, मॉड्यूल हो गया सर, और पूछना सर गूगल वूगल का, इधर उधर का, तो उसके लिए भी हम लोग डाउट क्लास रखा करें। ये जो एक एक करके पूछते ना आप व्हाट्सएप पे, इस पे, और व्हाट्सएप पे हिंट देने पे भी नहीं समझते, ठीक है भाई, उससे क्या फायदा, जब आपको बहुत कुछ आता हो तो हिंट से काम चले तो समझ में आता है, जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो क्या पूछते हो, ठीक। हाँ, तो क्लास में डिस्कस करो,
मॉड्यूल करो, उसके बाद आप जहां से कुछ भी होगा। तो मेरा क्लास का ये है, जैसे होता है सर कि हम किसी बुक से पढ़ें तो आप तो देखो, मुझसे क्वेश्चन पूछने का एक ही रूल है, क्वेश्चन हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया में कुछ भी रहे, सर बुक का है तो हम बुक कैसे लाएंगे, मत लाओ, फोटो खींच के लाओ। सर मोबाइल पे था, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो। दुनिया का जहां से मना है वहां का क्वेश्चन पूछो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, स्क्रीनशॉट या फोटो होना चाहिए। कोई भी हैंड रिटन लिख के लाएगा क्वेश्चन, हम बिना पढ़े नहीं बताएंगे, मतलब पढ़ना नहीं करेंगे, बताने की बात ही छोड़ दो। उसका रीजन, क्योंकि लोग लिख के लाते हैं तो लोगों को तो नहीं पता कि क्या लिखे हैं, पूरा पूरा लिख के लाते हैं, उसमें कॉमा यहाँ का वहां लगा के आते हैं, समझ रहे हैं, तो सेंटेंस एकदम अलग हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा कि थोड़ा बहुत हिंदी आता ही होगा, राजा नहीं दे तो हम दे, ऐसा एक सेंटेंस है, ठीक है, वो उधर बहुत लगता है। मतलब कुल मिला के सेंटेंस ये है कि राजा नहीं देगा तो हम पे कर देंगे, क्लियर। और मतलब इस टाइप का, ठीक। जहां कामा नहीं है लेकिन राजा नहीं दे तो हम दे, दोनों अलग। कहने का मतलब सेम जगह पोजीशन पे कामा है, मतलब अलग। राजा नहीं देगा तो हम दे पाएंगे, हम तो नहीं दे पाएंगे। राजा नहीं दी तो हम देंगे, मतलब वो नहीं देगा तो टेंशन ना लो, हम दे देंगे। तो दोनों सेंटेंस में इम्फेसाइज करने में फर्क आ जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे आप आराम से बोलो, राजा नहीं दे मतलब वो नहीं देंगे तो हम देंगे। दूसरा, राजा नहीं दे तो हम दे, वो नहीं देगा तो हम कहां से देंगे, समझे आप। ये तो सेम पोजीशन पर। अच्छा, इसी के अलावा बहुत से ऐसे सेंटेंस होंगे जो कॉमा यहाँ वहां लगेंगे, पूरा मतलब यहाँ का वहां निकल जाता है, ठीक है, इसलिए हैंड रिटन नॉट अलाउड, साफ सीधी बात, क्लियर। बाकी जहां से माना है जो माना है कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं। अभिनंदन सिंह, अनिल जिंदल, अर्श बंसल, अरविंद, आर्यन कंसल, आयुष सिंगला, मानव सैनी, मनसीरत कौर,